चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच है, ठीक है। और ये कक्षा 10 के लिए है क्लास, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमें इनका सुमरण भी करना चाहिए, ठीक है। और इनका साहस जो दिखा इन्होंने, ये जो 10वीं क्लास के लिए है, खंड काव्य। और यहाँ पर दिया हुआ है मातृभूमि के लिए, ये खंड काव्य दिया हुआ है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 नंबर का ये आता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि उसके चरित्र की क्या विशेषताएं थी। तो नायक यहाँ पर कौन थे, नायक यहाँ पर थे आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। अंग्रेजी शासन था बच्चों, और यहाँ पर अंग्रेज भारतीय जनता पर बहुत जुल्म किया करते थे। तो यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। उनमें एक हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी वीर थे चंद्रशेखर आज़ाद, इनका नाम सर्वोच्च शिखर पर आता है, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसके बारे में ही डॉक्टर जो ये रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने ये खंड काव्य लिखा है, ठीक है। जयशंकर त्रिपाठी जी के द्वारा ये लिखा गया है खंड काव्य। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो अंग्रेजी शासन यहाँ पर था। और ये जो है आपका खंड काव्य, ये 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और ये खंड काव्य का सारांश यहाँ पर है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि पूरे खंड काव्य का सारांश बताइए। तो जो खंड काव्य का सारांश है वह 3 सर्गों में विभक्त है। जो प्रथम सर्ग है बच्चों, प्रथम सर्ग में जो चंद्रशेखर आज़ाद के छात्र जीवन का परिचय दिया गया है, कि इनका छात्र जीवन कैसा था, कैसे कैसे ये एंट्री करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहाँ पर कैसे क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होते हैं, उसकी एंट्री का वर्णन वहाँ पर किया गया है। और जो दूसरा खंड काव्य है, वहाँ पर इनका जो योगदान था क्रांतिकारी के रूप में, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो तीसरा इसमें सर्ग है, यहाँ पर इनके जो बलिदान का वर्णन उसमें किया गया है। तो पहले सर्ग में संकल्प सर्ग के नाम से जानते हैं। ये संकल्प लेते हैं कि मैं देश को आज़ाद करवा कर ही रहूँगा और उम्र भर, जीवन भर मैं अंग्रेजों से लड़ता रहूँगा और अपने देश को, भारत माता को स्वतंत्र में कराऊँगा। तो ये संकल्प इसमें करते हैं। और दूसरा इनका संघर्ष का है, और तीसरा बलिदान का है। तो 3 सर्गों में ये खंड काव्य विभक्त है। तो ये जो खंड काव्य है, यहाँ पर जो ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिले, ये इन जिलों के बच्चों के लिए ही है। ये कॉलेज में कौन कौन सी बुक में आपको कौन कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है, उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर वाले बच्चों के लिए खंड काव्य क्या है, मातृभूमि के लिए ये वाला खंड काव्य है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, गोरखपुर, मुरादाबाद, इन जिलों में जो भी प्रश्न पत्र आएगा हिंदी का, उसमें इस खंड काव्य से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, जो नायक है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के चंद्रशेखर आज़ाद, इनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कंपलसरी आता है। या जो मातृभूमि के लिए खंड काव्य है उसके द्वितीय सर्ग का वर्णन कीजिए या द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छे शब्दों में आप लिखेंगे और आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर खंड काव्य का सारांश क्या है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य 3 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में विभक्त है, 3 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग जो है, प्रथम सर्ग वह संकल्प सर्ग है। प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग संकल्प सर्ग है। द्वितीय सर्ग
जो द्वितीय सर्ग है यह है संघर्ष सर्ग है, और जो तृतीय सर्ग है, तृतीय सर्ग बलिदान का सर्ग है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रथम सर्ग कौन सा है? संकल्प का सर्ग प्रथम सर्ग है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर कहा हुआ है। इस काव्य में यानी कि इस खंड काव्य में चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी जीवन का गौरवपूर्ण परिचय यहाँ पर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ। तो जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था बच्चों। कहाँ पर? ये गांव पड़ता है मध्य प्रदेश में भावरा, और आज इस भावरा को आजाद के नाम से ही बच्चों जानते हैं, आजाद के नाम से ही जानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाल्यावस्था में वे काशी वाराणसी नामक नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था, देशभक्तों पर अत्याचार हो रहे थे, और बच्चों जो अंग्रेज थे उनके द्वारा 1919 में एक एक्ट लाया गया जिसको काला कानून एक्ट कहते थे। तो ये एक एक्ट लाया गया। ये एक्ट क्या था? यहाँ पर एक्ट था कि किसी भी भारतीयों को बिना दलील के, बिना ही सबूत के कोई गिरफ्तारी उनकी की जा सकती थी, उन पर जुल्म किया जा सकता था। तो रोलैक्ट एक्ट था ये। तो रोलैक्ट एक्ट लाया गया था 1919 में। तो भारतीय जनता इसका विरोध कर रही थी, भारतीय जनता इसका विरोध कर रही थी, और हर जगह धरना प्रदर्शन बच्चों चल रहा था। तो बैसाखी का दिन था, और अमृतसर में एक जलियांवाला बाग, ये है जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और अपनी मीटिंग कर रहे थे कि जो ये एक्ट आया है, बिना दलील के ही, बिना सबूत के ही भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, तो इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, तो इसको वापस कराया जाए। तो ये मीटिंग चल रही थी भारतीयों के द्वारा। ये 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग था एक, वहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी। जलियांवाला बाग में बताया जाता है बच्चों बीच में कुआं था और इसका एक ही गेट था। तो यहाँ पर जैसा मीटिंग चल रही थी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक अंग्रेज सैनिक जनरल डायर आता है, और जनरल डायर इस बाग को चारों तरफ से घेर लेता है, गेट को बंद कर देता है, और नियति भारतीय जनता पर गोलियां चलाता है, जिससे बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है शहीद हो जाते हैं, और कुछ लोग बच्चों कुएं में कूद जाते हैं जान बचाने के लिए, और वो कुएं के अंदर ही शहीद हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड ये हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी। और निहत्थी जनता पर जो गोलियां चलाई थी, किसने चलवाई थी बच्चों? जनरल डायर ने। तो उस समय गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, इसके विरोध में जो जलियांवाला कांड हुआ था बच्चों, इसमें बहुत सारी निर्दोष जनता, निहत्थी जनता बच्चों मारी गई थी। तो इसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। तो गांधी जी के साथ देश भर के छात्र और बहुत सारे नौजवान जुड़ रहे थे, सभी लोग जुड़ रहे थे बच्चों गांधी जी के साथ। ठीक है, और सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। तो किससे प्रभावित थे बच्चों चंद्रशेखर आजाद? जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में गांधी जी एक आंदोलन चला रहे थे जिसको असहयोग आंदोलन कहा गया। और असहयोग आंदोलन को देखते हुए गांधी जी ने मांग की कि सभी छात्र भी हमारे साथ जुड़े और नौजवान हमारे साथ जुड़े, हम अंग्रेजों का सामना करेंगे। उन्होंने अपना नाम आज़ाद तथा पिता का नाम स्वाधीन बताया।
जैसे ये गांधी जी के साथ जुड़े तो एक दल को लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे बच्चों, और ये भारत छोड़ो, भारत माता की जय ऐसे नारे लगा रहे थे। अंग्रेजों को खबर मिली कि कुछ टुकड़ी, भारतीय टुकड़ी ऐसा कर रही है, तो इसके विरोध में जो इंग्लिश पुलिस थी उन्होंने इसको पकड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद को, और ये इसको न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो मजिस्ट्रेट ने इनसे क्वेश्चन किए कि आपका नाम क्या है। इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। आपके पिता का नाम क्या है? स्वाधीन बताया पिता का नाम। और आप कहाँ रहते हैं? तो इन्होंने बताया रहता हूँ जेल खाना। अपना घर कहाँ बताया बच्चों? जेल खाना। तो इसलिए इन्हें मजिस्ट्रेट ने 15 बैंत की सजा दी। जो बैंत होती है बच्चों, तो आज़ाद को 15 बैंत की सजा दी। तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और कहा इनको बैंत की सजा दी गई है भाई, 15 बैंत इनको लगेगी। तो इन्होंने कहा मुझको छोड़ दीजिए, आपको जितनी बैंत मारनी हो मार सकते हैं आप। तो आज़ाद को 15 बैंत की सजा मिली है, लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी भारत माता की जय बोलते रहे। उस दिन से ही भारतीय जनता ने इनको ऊपर उठा लिया और ये नेतृत्व करने लगे। इन्होंने अपना नाम आज़ाद, ठीक है, पिता का नाम ये बताया, और रहते कहाँ जेल खाना ये बताया। तो तब से ही इनका नाम आज़ाद पड़ गया। तो जनता ने इनको आज़ाद कहकर सम्मानित बच्चों किया। और उसी समय इन्होंने एक प्रतिज्ञा भी बच्चों ली। प्रतिज्ञा इन्होंने ली, क्या प्रतिज्ञा लेते हैं ये, कि कभी भी मैं अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा नहीं जाऊंगा। क्योंकि अंग्रेजों ने को पकड़ा और 15 बैंत की सजा दी, तो इन्होंने कहा कभी भी मैं अंग्रेजों के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये भी इन्होंने प्रतिज्ञा की। और ये जो प्रथम सर्ग था बच्चों, ये संकल्प सर्ग था, ठीक है। ये क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो जाते हैं और ये संकल्प करते हैं कि मैं भारत माता को आज़ाद करवा कर ही रहूँगा और अंग्रेजों के द्वारा कभी भी मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा सर्ग चलता है बच्चों। दूसरा सर्ग क्या है, जैसे ये क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए तो इनको बच्चों आवश्यकता थी धन की, क्योंकि लड़ाई के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है और हथियार जो खरीदे जाते हैं वो पैसे से ही खरीदे जाते हैं बच्चों। तो धन की आवश्यकता थी। इन्होंने पता किया कि यहाँ पर जो ट्रेन है, ट्रेन में कुछ धन जा रहा है। तो इंग्लैंड को धन जाता था, भारत से धन एक इकट्ठा होकर के इंग्लैंड जाता था। तो यहाँ पर जो काकोरी नामक एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर इन क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को रोक करके और इस धन को लूटा। इस लूटमारी में आज़ाद और भगत सिंह तो भाग गए, लेकिन कुछ क्रांतिकारी यहाँ पर पकड़े गए और उनको फांसी की सजा भी बच्चों हुई। लेकिन इसमें चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले। और फिर क्या था ये, इस काव्य में चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष और बलिदान का सजीव वर्णन किया गया है। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने पर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए साहसिक कार्य किए। अंततः वह 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूटने घटना में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। यानी कि कब ये घटना घटित हुई, 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्टेशन पर ट्रेन को लूटपाट की घटना जो है बच्चों हुई। तो इसमें ये सम्मिलित रहे और सफलता प्राप्त की। इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी, यानी कि कुछ क्रांतिकारी बच्चों पकड़े गए तो इनको फांसी दे दी गई और कुछ को जेल की सजा हुई। परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़र से बच निकले। सन 1928 में एक घटना बच्चों और होती है। साइमन कमीशन भारत आता है, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं भारतीय जनता। और ये कब आता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में हो रहे संवादहीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। जहां भी यह कमीशन जाता था
वहीं इसका भारतीय जनता के द्वारा विरोध हो रहा था। तो पंजाब में भी इनका विरोध चल रहा था बच्चों। पंजाब में एक हमारे नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता का, उनका नाम था लाला लाजपत राय। तो वे भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे बच्चों। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और पुलिस अफसर स्कॉट ने इन पर लाठों से प्रहार किया। किस पर? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठों से प्रहार किया, क्योंकि ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और इनको इतनी चोट बच्चों आई, इनकी जो है ये मृत्यु इनकी हो जाती है, लाला लाजपत राय की। और अफसर कौन थे? ये अफसर थे स्कॉट। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया। कौन मारा गया बच्चों? सैंडर्स मारा गया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे मढ़कर 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी। संगठन का सारा भार अब आजाद के कंधों पर आ गया। शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे तो 3 लोगों को और फांसी की सजा सुना दी गई बच्चों। भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इनको भी फांसी की सजा हो गई, क्योंकि इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया था बच्चों। और अपने आप को जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया था सरकार के सामने, क्योंकि ये भागे नहीं वहाँ पर। और ये सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ जाती है? आजाद के कंधों पर सारी जिम्मेदारी बच्चों आ जाती है। तो तृतीय सर्ग में क्या है? तृतीय सर्ग बलिदान सर्ग है बच्चों। तृतीय सर्ग में आजाद के जीवन के अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया गया है। आजाद जब बहुत थक जाते थे तब वे प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। मध्य प्रदेश की सातार नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर और पर्वत की गुफा उनका ऐसा ही विश्राम स्थल था। एक दिन आजाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आजाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का भय था कि आजाद कहीं इस सभा को भंग न कर दे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये फरवरी सन 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे। इसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा लिया, यानी कि उनके पास एक पिस्तौल थी और उनसे ही वो लड़ते रहे। पहली गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उड़ा दिया। नोट बाबर नाम के अंग्रेज एसपी की कलाई उड़ा दी। वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे, परंतु जब उस एकांकी वीर के पास अकेली गोली बची तो उन्हें वह प्रतिज्ञा अपनी याद आई। उन्होंने कहा था बच्चों कि मैं अंग्रेजों से कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, ठीक है। और क्या करते हैं, जब एक ही गोली उनके पास बचती है, आजाद ने जिस जामुन के पेड़ की ओर ओट लेकर संघर्ष किया था वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया है। यानी कि एक गोली जब इनके पास बचती है बच्चों, तो ये इस एक गोली से ही ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये धरती पर बच्चों लेटते हैं, गिरते हैं, तो अंग्रेज इनके पास नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं, गिर गया वीर पर हिम्मत थी आने की, पास नहीं उनके, कहते थे जीवित होगा वह,
क्या जाने गोली कब खनकी। तो बच्चों अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी इनके पास आए, लेकिन जब देखते हैं वहाँ पर धरती लहूलुहान हो रही है तो ये जो है बच्चों यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ये जो स्थान था ये था स्थान प्रयागराज में, और इस प्रयागराज में ही इनकी अब प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, ये प्रतिमा काफ़ी ऊंची यहाँ पर बनाई गई है प्रयागराज में ही। और ये अल्फ्रेड जो पार्क था इसका नाम भी आज़ाद के नाम पर ही कर दिया गया है, तो इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं बच्चों। ये प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में ही ये स्थित है बच्चों पार्क, और इसको आज़ाद पार्क कहते हैं, आज़ाद पार्क इसको कहते हैं। और इनकी एक प्रतिमा यहाँ पर है। तो भारतीय जनता इनका काफ़ी जो है सम्मान करती है। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और ये बच्चों ये शहीद हो जाते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला भी किया, और इन्होंने अंग्रेजों को बिल्कुल हिला करके रख दिया बच्चों। और स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है बच्चों। अंग्रेज यहाँ से यूं ही नहीं गए, बहुत सारी कुर्बानियाँ यहाँ पर बच्चों गई हैं। और इस तरीके से ये वीडियो पूरी आपकी बच्चों कंप्लीट होती है, और आप इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, चैनल पर बने रहे और यहाँ पर ये ध्यान रखें आप। तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।